गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सहआचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन ने युवावस्था के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे युवावस्था की विशेषताएं। इसमें कोई भी दो मत नहीं कि युवावस्था व्यक्ति के जीवन की स्वर्णिम अवस्था होती है, बशर्ते उस स्वर्णिम अवस्था को बनाने की चेष्टा की जाए। हम मान के चलते हैं कि वो स्वर्णिम अवस्था, लेकिन उसको बनाना भी तो चाहिए। इसका प्रमुख कारण है कि युवावस्था के पूर्व तक वह एक किशोर बालक होता है जो पराधीन होता है और अपनी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन युवावस्था में यह उसकी समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि अब वह नौकरी करता है, कोई धंधा करता है या कोई व्यवसाय करके धन अर्जित करने लगता है। अब वो उनके ऊपर पराश्रित नहीं रहता है। इतना ही नहीं, वह अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के लिए भी वो आत्मनिर्भर हो जाता है और वो उसके ऊपर भी आश्रित हो सकते हैं, क्योंकि वह उनको कमाकर उनका भरण पोषण कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ युवावस्था की जो विशेषता है। नंबर 1, युवावस्था व्यवसाय के चुनाव की अवस्था है। युवावस्था व्यवसाय के चुनाव में उसे आगे बढ़ाने की अवस्था है। इस अवस्था तक किशोर अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में पढ़ने लगता है। वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश विदेश के नामी संस्थानों में अपना प्रवेश ले लेता है और उसके अनुसार विद्या अर्जन करता है। तत्पश्चात अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी, धंधा, व्यवसाय, व्यापार में अपनी जड़ें जमा लेता है। हाँ, कुछ नवयुवकों को व्यवसाय के चुनाव में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनकी इच्छा बनने की कुछ और होती है और वो कुछ और बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बालक आईआईटी की प्रतियोगी परीक्षा पास करके इंजीनियर बनना चाहता है, मगर वह आईआईटी की परीक्षा ही नहीं पास कर पाता है, जिसके कारण उसका नामांकन आईआईटी के कॉलेजों में नहीं हो पाता है, अतः उसे आईआईटी के इंजीनियर बनने की मंशा छोड़नी पड़ती है। अब वह दूसरी नौकरी धंधे की तलाश करने लगता है। हम देखते हैं कि वर्तमान में अधिकांश नवयुवकों की यही स्थिति है, अतः वे आईएएस से लेकर क्लर्क तक बनने को तैयार हो जाते हैं। जब युवा को मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलती है तो वह निराश, हताश, कुंठित हो जाता है। वर्तमान में अधिकांश नवयुवक एक काम को छोड़कर दूसरा काम करते हैं और अपने व्यवसाय में फेरबदल करते रहते हैं। कई युवक अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अपना उनको ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे यदि पिता की कपड़े की दुकान है, सुनार है, तो वह चांदी व्यापार का है, तो बालक उसी व्यवसाय में संलग्न हो जाता है और उसे ही आगे बढ़ाने की सोचता है। और इसी प्रकार यदि किसी परिवार का व्यवसाय बुक का पब्लिकेशन है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, तो बालक इसमें ही अपना समय व धन व्यय करता है और इसे आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो अपने पैतृक धंधे को छोड़कर अलग से व्यवसाय स्थापित करके अपनी अलग अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वे अपना नाम, यश व पैसा कमाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में कठोर श्रम करते हैं। अतः माता पिता, शिक्षकों, सरकार एवं अन्य परामर्श केंद्रों, संस्थानों का परम दायित्व होता है कि वे अनुकूल व्यवसाय को चुनने में उनकी मदद करें। सेकंड पॉइंट जो युवावस्था का है, वह है युवावस्था उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव की अवस्था है। विवाह करने का उपयुक्त समय युवावस्था में ही होता है। यही समय है जब उपयुक्त जीवन साथी का चयन हो। जब बालक युवा हो जाता है, पढ़ लिख कर नौकरी करने लग जाता है अथवा कोई स्वतंत्र व्यवसाय या धंधा स्थापित कर लेता है, तो माता पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी शादी कर दी जाए। मगर शादी के लिए उपयुक्त जीवन साथी का चयन करना इतना आसान नहीं है। वैसे आजकल अधिकांश युवा इस महत्वपूर्ण काम को स्वयं करने में लगे रहते हैं। वर्तमान में पाश्चात्य देशों की तरह भारत में भी शादियां टूटने लगी हैं, तलाक बढ़ने लगे हैं। कारण पारिवारिक विघटन होने लगा है, अलगाव, एकांकीपन बढ़ना लगा है। परंतु यदि सोच समझ कर जीवन साथी का चुनाव किया जाए तो तलाक या पारिवारिक विघटन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। भारतीय समाज में पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। यहाँ विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसकी नाजुक डोर एक स्त्री पुरुष के जीवन भर बंध कर रहना पड़ता है। विवाह युवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, क्योंकि यहीं से परिवार रूपी गाड़ी चलनी प्रारंभ होती है। जीवन की लगभग सभी सफलता दाम्पत्य जीवन की सफलता पर निर्भर करती है। कहा जाता है यदि एक पुरुष महान बनता है तो उसके पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है,
और वह उसकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और पत्नी, सखी, प्रेमिका भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि एक स्त्री मानता का दर्जा प्राप्त करती है और अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करती है तो उसके पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है, और वह पुरुष पिता भी हो सकता है, भाई हो सकता है, प्रेमी या पति हो सकता है। इसलिए काफ़ी सोच समझ कर, धैर्य रखकर उपयुक्त जीवन साथी का चयन किया जाना ज़रूरी है। अविवाहित एवं विवाहित जीवन में काफ़ी फर्क होता है। विवाह के बाद व्यक्ति विभिन्न जिम्मेदारियों को महसूस करता है और उसे निभाने की भरपूर चेष्टा करता है। उसकी निजी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाता है। उसे पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है तथा नवीन आदतों को अपनाना पड़ता है। परिवार को चलाने के लिए धनोपार्जन करना ज़रूरी जाता है। साथ ही भावनात्मक कुसमायोजन को त्यागना पड़ता है, सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है। युवा अवस्था विवाह बंधन में बंधने की अवस्था है। उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव के बाद विवाह बंधन में बंधकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है। विवाह पश्चात ही समाज एक स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति देता है। विवाह का कार्यक्रम विवाह उत्सव से ही प्रारंभ होता है, जिसकी धार्मिक संस्कारों के साथ ही विवाह कार्य संपन्न करना होता है। फलतः पति पत्नी में पवित्र तथा भावात्मक लगाव उत्पन्न होता है। भावी परिवार का शुभारंभ होता है और इस पुनीत संस्कार के साथ ही प्रारंभ होता है। विवाह के बाद ही एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में, एक स्त्री एक दूसरे के पति तथा माता पिता के रूप में अपने दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि पति पत्नी के बीच अगर स्वस्थ समायोजन होगा, मधुर संबंध होंगे, प्रेम पूर्ण भाव होगा, समर्पण की भावना होगी, विश्वास व प्यार रहता है, तो परिवार रूपी बगिया महक उठती है, जिसकी महक से पूरा समाज एवं राष्ट्र पुलकित और प्रफुल्लित हो जाता है। उसमें रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। फलितः संपूर्ण परिवार का सुखद जीवन ही सफल विवाह पर निर्भर करता है। इसके ठीक विपरीत अगर परिवार का विघटन हो जाता है, पति पत्नी का जीवन दुखद, अशांत, क्लांत एवं कलेशपूर्ण हो जाता है, जिसका खामियाजा बच्चों एवं भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। माता पिता में आए दिन झगड़े होने के कारण बालकों के व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है। वे कुसमायोजित हो जाते हैं। फलतः उनका संपूर्ण जीवन ही हीन भावना एवं कुंठा से भर जाता है। पति पत्नी को तलाक लेने के बाद भी चैन नहीं मिलता। उन्हें तलाकशुदा कहलाने का दंश झेलना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है, युवावस्था यौन संतुष्टि की अवस्था है। विवाह पश्चात एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहने लगते हैं और यौन संतुष्टि करते हैं। अतः युवावस्था यौन संतुष्टि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। युवावस्था में कामेच्छा एवं काम प्रवृत्ति अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है। इस उम्र में काम वासनाएं तीव्र होती हैं। यदि पति पत्नी के रूप में काफ़ी अंतर होता है तब उनकी यौन संतुष्टि पर्याप्त में होती है। काफ़ी कम अंतर होता है, 1 या 2 वर्ष का, तब उनकी यौन संतुष्टि पर्याप्त मात्रा में होती है और वे काफ़ी खुश और आनंदित नजर आते हैं। उन दोनों का चेहरा खिला खिला रहता है। परंतु यदि एक लड़का और एक लड़की की उम्र में काफ़ी लंबा अंतराल होता है, जैसे 10 से 15 वर्ष का अंतर, तो ऐसी स्थिति में लैंगिक समायोजन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सिद्ध किया है कि पति पत्नी की उम्र में काफ़ी अंतर होता है तो पत्नी की कामेच्छा शिखर पर होती है, तो पत्नी की कामेच्छा की तो शुरुआत ही होती है, और जब तक पत्नी की कामेच्छा शिखर पर पहुंचती है तब तक पति की कामेच्छा घटने लग जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, युवावस्था संतान उत्पत्ति व उनके लालन पालन की अवस्था है। भारतीय समाज में संतान उत्पत्ति करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म में तो संतान उत्पत्ति के द्वारा ही पुत्र अपने पितृ ऋण से मुक्ति पाता है। इस दृष्टि से संतानोत्पत्ति की क्रिया और भी ज़रूरी है। यदि कोई दंपति संतान उत्पत्ति की क्रिया में असफल हो जाता है तो समाज उसे जीने नहीं देता। इस तरह से कि उल्लाना देता है। स्त्री को बांझ कहा जाता है, जिसका मुंह देखना भी अपशकुन युक्त होता है। संतान उत्पत्ति करना ही पति पत्नी का धर्म नहीं होता है, बल्कि उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी भी माता पिता की होती है। संतान के पैदा होते ही माता पिता की भूमिका निभानी पड़ती है। उनकी विशेष जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता है।
उन्हें विभिन्न संस्कारों से युक्त करना होता है। जो हमारे समाज के संस्कार हैं उनसे युक्त करना पड़ता है, तो माता पिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो समाज की अपेक्षाएं हैं उनके अनुसार ही अपने संतानों को ढालना पड़ता है।